हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जीवन परिचय लिखना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम जीवन परिचय हमें कैसे लिखना है, हम इसके बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जीवन परिचय लिखना है तो आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। अगर आप ये 4 पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो आप किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा, जिस टॉपिक को हमें ध्यान में रखना है, वो ये ध्यान में रखना है कि जो लेखक या कवि है उसका जन्म और उसकी मृत्यु कब हुई है। अगर आप जन्म और मृत्यु याद रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जीवन परिचय लिख लेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कि जो हमारा कवि या लेखक है उसके माता पिता का नाम क्या है। हाँ फ्रेंड्स, हमें उसके माता पिता का नाम हमें याद रखना होगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई है और उन्होंने अपनी शिक्षा में क्या क्या किया है, और जो उन क्या क्या उनको सम्मान मिला मिला है उनके पूरे लाइफ में। आपको इतना बात को ध्यान रखना होगा। और जो हमारा चौथा और आखिरी टिप्स है वो क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, अगर आप उनकी रचनाओं को लास्ट में लिख देते हैं तो आपका जीवन परिचय एकदम से सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बताऊंगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको किसी का भी जीवन परिचय लिखने के लिए क्या करना है। तो चलिए अब हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1970 में होलिका उत्सव के दिन हुआ था। फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सन 1970 ईस्वी में होली के दिन हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद मौर्य भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य और माता हेमरानी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। फ्रेंड्स, जो इनके पिताजी थे गोविंद प्रसाद वर्मा जी, वह भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। और जो इनकी माता जो हेमरानी थी वो बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। फ्रेंड्स, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इंदौर में हुई और जो इनकी उच्च शिक्षा है वो प्रयागराज में हुई। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयागराज महिला विद्यापीठ में प्रचार्य हो गई। फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा जी थी, इन्होंने संस्कृत से एमए उत्तीर्ण किया और ये उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयागराज में महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह छोटी आयु में ही हो गया था। फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा जी थी, इनका विवाह जो था वो छोटी सी ही उम्र में हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। मैं आपको बता दूं कि जो महादेवी वर्मा जी के पति थे वो डॉक्टर थे। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा थी, इनके जीवन पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा था। इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। फ्रेंड्स, इनकी जो साहित्य में सेवा थी उसके लिए इन्हें राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था और इन्हें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया। फ्रेंड्स, जो हमारी महादेवी वर्मा जी थी, ये हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में इन्हें भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया था। और फिर आगे हम चलते हैं। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। फ्रेंड्स, 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने जीवन परिचय कैसे लिखा है। आपको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि हमने इनका जीवन परिचय कैसे लिखा है। अब हमें इसमें क्या लिखना है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रचनाएं। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको उनकी रचनाएं बता देता हूँ।
महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो क्या हैं? महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा जी थी उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं, मतलब कि उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं। उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं वो क्या है? पहला जो है वो निहार है। फ्रेंड्स, इनकी जो निहार रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। और इनका जो दूसरा रचना है वो है नीरजा, और इनका जो तीसरा रचना है वो है रसीम। फ्रेंड्स, निहार, नीरजा, रसीम, ये तीनों ही रचनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनकी जो चौथा रचनाएं हैं वो है सांध्य गीत। फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा जी का चौथा सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है सांध्य गीत, और इनका जो पांचवा सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है दीपशिखा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो महादेवी वर्मा जी हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या क्या हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इनकी रचनाएं निहार, नीरजा, रसीम, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब आपको जीवन परिचय में सबसे लास्ट में साहित्य में स्थान, आप जिस भी कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं आप हेडिंग डाल के साहित्य में स्थान उनके बारे में थोड़ा सा लिखें कि साहित्य में इन कवि का क्या स्थान है। तो चलिए अब हम महादेवी वर्मा जी का देख लेते हैं कि इनको साहित्य में क्या स्थान मिला है। तो यहाँ पे क्या है? हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। फ्रेंड्स, जो हिंदी साहित्य है उसमें महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन कर हिंदी की अपूर्व सेवा की है। फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा जी थी इन्होंने गद्य पद्य दोनों में कठिन मेहनत करके हिंदी की, यानी कि जो हमारी हिंदी साहित्य है उसकी अपूर्व सेवा की है। महादेवी वर्मा जी ने ख्याति के शिखर को छुआ है। फ्रेंड्स, जो महादेवी वर्मा जी हैं इन्होंने प्रसिद्धि के शिखर को छुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जीवन परिचय समाप्त हो चुका है। मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक को ध्यान में रखना है। आप किसी का भी जीवन परिचय बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।